इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स। तो मैप रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले है एक्रोपोलिस, एथेंस का है ये, और ये ग्रीस में है आपका लोकेटेड। तो एक्रोपोलिस ध्यान रखेंगे, ये ग्रीस का जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस है ग्लोब पे वो सबको पता है। दूसरा, ये पेरिकल्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया था एक्रोपोलिस, और ये मोस्ट वेल नोन स्ट्रक्चर है ग्रीस का। नेक्स्ट अगला जो वो इम्पॉर्टेंट WHS है, WHS हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। तो दूसरा जो है वो है आपका इंडिया में आगरा फोर्ट। आगरा लोकेशन है इसका इंडिया में, और ये वर्ल्ड सिटी है रेड सैंड स्टोन्स और मार्बल से बना हुआ। तो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आगरा फोर्ट इंडिया का। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट WHS है वो है आपका अल हिज्र आर्कियोलॉजिकल साइट, हिजाज में है ये, सऊदी अरेबिया। और ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है नवातीम्स आर्किटेक्चरल स्किल और हाइड्रोलिक एक्सपर्टाइज का। 111 मैसिव टॉम्ब और वाटर वेल से ये बना हुआ है। तो अल हिज्र आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे है? ये हिजाज सऊदी अरेबिया में, और ये भी आपका एक WHS है। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका श्रीलंका में एंशियंट सिटी ऑफ सिगिरिया, और ये आपका लोकेटेड है श्रीलंका। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास अंकोर वाट का टेम्पल, और ये है आपका लोकेटेड कंबोडिया में। ये भी इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, और ये भी आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कंबोडिया का अगर लोकेशन देखेंगे आप तो ये है चाइना, देन चाइना के नीचे म्यांमार आपको दिखाई देगा, यहाँ पे है लाओस, फिर नीचे थाईलैंड, और ये है आपका कंबोडिया। ठीक है, लाओस के जस्ट नीचे और थाईलैंड के ईस्ट में, वियतनाम के वेस्ट में यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये है वियतनाम, देन यहाँ पे इसके वेस्टर्न पोर्शन पे कंबोडिया, देन इसके वेस्टर्न पे थाईलैंड, और लाओस के जस्ट नीचे में आपको दिखाई देगा यहाँ पे कंबोडिया। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है हमारे पास WHS वो है एंटीगुआ ग्वाटेमाला, और ये नोन इसको जाना जाता है प्रिजर्व्ड स्पेनिश बारोक इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर और सेवरल रूइंस ऑफ कॉलोनियल चर्चेज। इसके लिए जाना जाता है एंटीगुआ ग्वाटेमाला। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है USA, देन यहाँ पे मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा गुआटेमाला, देन बेलीजे, होंडुरस, फिर एल सल्वाडोर, यहाँ पे निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ध्यान क्या रखना है हमको? ध्यान रखना है हमको WHS में एंटीगुआ ग्वाटेमाला का, और ये जाना जाता है अपने स्पेनिश बारो इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर और सेवरल रूइंस कॉलोनियल चर्चेज के लिए एंटीगुआ ग्वाटेमाला। अगला जो इम्पोर्टेंट WHS है हमारे पास वो है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ डेल्फी, और ये लोकेशन है इसका कहाँ पे? ग्रीस में, यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट है बागान मंडाले रीजन, और इसका लोकेशन है म्यांमार में। यहाँ पे 10,000 से अधिक बुद्धिस्ट टेम्पल आपको दिखाई देगा, पैगोडा और मोनेस्ट्रीज ये आपको मिलने वाला है कहाँ पे? म्यांमार में, बागान मांडले रीजन में। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है आपके पास WHS वो है बर्म एंड इट्स कल्चरल लैंडस्केप, और ये है आपका लोकेशन कहाँ पे? ईरान में। और यहाँ पे 7वीं और 11वीं सेंचुरी से रिलेटेड बस्टिंग एग्रीकल्चर सेंटर था ये, और सिल्क ऑन द सिल्क रोड पे लोकेशन था इसका। और ये जाना जाता है अपने मैसिव कैसल द आर्क ए बम के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो WHS है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेशन हो जाएगा इसका ईरान में। इसके बाद नेक्स्ट है बियालू वेजा फॉरेस्ट, बॉर्डर है ये किसका? पोलैंड और बेलारूस का। तो ये हमारे पास पोलैंड है, और यहाँ पे है बेलारूस, और इसके बॉर्डर पे आपको लोकेट होता है ये फॉरेस्ट, बियालोविजा फॉरेस्ट। और ये जाना जाता है अपने वास्ट एक्सपेंस प्राइमरी फॉरेस्ट के लिए। कोनीफेरस और ब्रॉड लिप्स ट्रीज यहाँ देखने को मिलता है, और ये भी आपका एक WHS है पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड्स, कहाँ पे लोकेशन है इसका? इंडोनेशिया में। तो ये रहा हमारा मलेशिया, और यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया। तो बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड्स कहाँ पे लोकेशन हो जाएगा इसका? इंडोनेशिया में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है ये भी आपका एक WHS है। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास बर्गन बर्जन
नॉर्वे में इसका लोकेशन हो जाएगा। और द ओल्ड हैनिस्टिक डॉक के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास बुडापेस्ट, हंगरी का सिटी। और ये हंगरी थ्राइविंग कल्चरल सेंटर के रूप में इसको वर्ल्ड जो है वो जानता है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS में से गिना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद फिर है कैनेडियन रॉकी माउंटेन पार्क कनाडा में, और ट्रिकलिंग लैंडस्केप डॉटेड विथ माउंटेन्स, ग्लेशियर, लेक्स, वाटरफॉल, कैनियंस एंड लाइमस्टोन कैवर्न्स। यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा, कैनेडियन रॉकी माउंटेन पार्क्स कनाडा। नेक्स्ट अगला जो WHS है वो है आपका चाइना डैंगसिया, और इसका लोकेशन हो जाएगा चाइना में। स्पेक्टेकुलर रेड सैंडस्टोन क्लिप्स, चोटियाँ दिखाई देंगी आपको, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ इरोजन। इरोजन के द्वारा ये सब बना हुआ है, तो नेचुरल व्यू आपको देखने को मिलता है स्पेक्टेकुलर सैंडस्टोन क्लिप्स का, और साथ ही साथ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का। और ये सब का सब बना हुआ किससे है, तो ये इरोजन से बना हुआ है। चाइना डैंगसिया चाइना में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सिटी ऑफ क्यूस्को, पेरू में इसका लोकेशन है। और वंस द कैपिटल ऑफ इंका एम्पायर, इंका एम्पायर का एक कैपिटल हुआ करता था पहले, सिटी ऑफ क्यूस्को पेरू में, और ये भी आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास सिटी ऑफ लक्समबर्ग में, और वेल नोन है ये अपने वेल प्रिजर्व फोर्टिफिकेशन एंड ओल्ड क्वार्टर्स के लिए। सिटी ऑफ वैलेटा नेक्स्ट है माल्टा में। ये माल्टा आपका यहाँ पे देखेंगे तो इटली के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा, ये छोटा सा लोकेशन है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा माल्टा। द ग्रेट फोर्ट्रेस सिटी ऑफ वैलेटा ग्रीव ऑन द रॉक्स ऑफ द स्केवेरा पेनिनसुला इन माल्टा ड्यूरिंग 1560 में ये बना था, और इसी के लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा जाता है। फोर्ट्रेस सिटी बना था वैलेटा, और इसका लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका भी माल्टा में, और ये WHS में था। देन फूजीसान, माउंट फूजी जापान का ये WHS है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। माउंट फूजी लोकेट करता है आइसलैंड, कौन सा, तो होन्सू आइसलैंड पे। जापान के होन्सू आइसलैंड पे फूजीसान या फिर माउंट फूजी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, और इसका लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, जापान में। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है गैलापागोस आइसलैंड इक्वाडोर का, और होम है ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। कहीं पे जो अर्थ पे नहीं मिलेगा आपको वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, गैलापागोस आइसलैंड, और इसका लोकेशन हो जाएगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर में। नेक्स्ट है जॉइंट कॉजवे कंट्री एंट्रीम, और इसका लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपको 40,000 मैसिव इंटरलॉकिंग ब्लैक बेसाल्ट कॉलम्स देखने को मिलता है, और ये कंप्लीट एरिया को बनाता है बेसाल्ट कॉलम, 40,000 से अधिक इंटरलॉकिंग बेसाल्ट कॉलम। जॉइंट कॉजवे इसका नाम है, कंट्री एंट्री में आपको दिखाई देगा यूनाइटेड किंगडम में, और इसको भी WHS का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है गोरेम नेशनल पार्क एंड द रॉक साइट ऑफ कैपडोकिया, और इसका लोकेशन हो जाएगा टर्की में, और ये जाना जाता है अपने टॉल वाटर एंड विंड एरोडेड रॉक फॉर्मेशन, ये भी नेचुरली बना हुआ है, फेरी चिमनीज, ओल्ड अंडरग्राउंड टाउन्स के लिए। मैग्निफिसेंट, यहाँ पे शानदार आपको स्पेसिमेन देखने को मिलता है, वाइजेंटाइन आर्ट ह्यून जो कि रॉक से बना हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गोरेम नेशनल पार्क एंड द रॉक साइट ऑफ कैपाडोकिया, और इसका लोकेशन हो जाएगा टर्की में, और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS है टर्की का। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क एरिजोना USA में, इसका लोकेशन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आपको ये दिखाई देगा, और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, और यहाँ पे 2900 रीफ, 1500 फिश स्पीसीज और 400 टाइप के कोरल आपको देखने को मिलता है क्वींसलैंड ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद जो अगला WHS है वो है आपका ग्रेट ब्लू माउंटेन एरिया न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे 1.03 मिलियन हेक्टेयर सैंडस्टोन प्लेट्यूज से ये बना हुआ है, और ये कारपेटेड है। डाइवर्स फॉरेस्ट यूकेलिप्टस, ब्लू माउंटेन में आपको मेजर जो आपको देखने को मिलता है वो यूकेलिप्टस का ट्री मिलेगा, और डाइवर्स फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ग्रेट ब्लू माउंटेन एरिया न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का, और ये भी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, कर्नाटका, इंडिया का। और ये एक समय में विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और ये इंक्लूड करता है अपने साथ विरूपाक्ष टेम्पल और लोटस महल। ये सब इंक्लूड करता है कौन? हम्पी, कर्नाटका, इंडिया। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, इसको भी कैटेगरी में रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। इंडिया में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट है हालोंग वे, वियतनाम का। और यहाँ पे 1600 आइसलैंड और आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा हालोंग वे, वियतनाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका WHS हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क, हवाई, USA में इसका लोकेशन है। टू मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किलाउया और मौना लोआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लावा फ्लो करता है, सल्फर बैंक्स बनाता है यहाँ पे, और रिमोट ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क, हवाई, और यह है कहाँ पे? USA में ये एक्वायर किया हुआ एरिया है यहाँ पे, हवाई। और इसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हिरापोलिस, पामुक्काले, डेनिजेली प्रोविंस, टर्की में इसका लोकेशन है। और यहाँ पे आपको स्नो वाइट लाइमस्टोन टेरेस से बना हुआ मिनरल रिच वाटर फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। लाइमस्टोन टेरेस आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, और ये मिनरल रिच वाटर से भरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे गर्म जल के सोते भी आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट सिटी ऑफ हिरापोलिस, ये फाउंड किया गया था थर्मल स्पा के रूप में, इसको एग्जिस्टेंस मिला था 2nd सेंचुरी BC में। और इसका लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा? टर्की में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका हिस्टोरिक सेंटर ऑफ टैलिन, एस्टोनिया में इसका लोकेशन हो जाएगा। रसिया के जस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न पोर्शन पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे एस्टोनिया। तो एस्टोनिया में जो WHS है वो है आपका हिस्टोरिक सेंटर ओल्ड टाउन ऑफ टैलिन, एस्टोनिया का। मेडिएवल नॉर्दर्न यूरोप में ट्रेडिंग सिटी हुआ करता था ये। देन अगला जो इम्पोर्टेंट हमारे पास WHS है वो है हिस्टोरिक सिटी सेंटर ऑफ ब्रिग्स, बेल्जियम में। और ओमेन नोटेबल वंस बीइंग द चर्च ऑफ आवर लेडी विद अ ब्रिक स्पायर दैट रीच 115.6 मीटर। तो ये अपने चर्चेज के लिए जाना जाता है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ब्रिग्स, बेल्जियम का। और इसको भी रखा गया है कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। देन नेक्स्ट है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ बुखारा, उज्बेकिस्तान का। और यहाँ पे वेल प्रिजर्व्ड इस्लामिक सिटीज के रूप में इसको एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, उज्बेकिस्तान में है ये। और इसको भी WHS की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ सेस्की क्रुमलोव, चेक रिपब्लिक में है ये। और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। 13वीं सेंचुरी में कैसल विद गॉथिक, रिनाइंसा और बारूक एलिमेंट्स के लिए इसको जाना जाता है, 13वीं शताब्दी के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद फिर हिस्टोरिक सेंटर ऑफ फ्लोरेंस, और इसका लोकेशन हो जाएगा टस्कैनी, इटली। और ये इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रेटनेस के रूप में एग्जिस्ट किया था 16वीं शताब्दी में। और इसका लोकेशन कहाँ पर हो जाएगा? इटली। हिस्टोरिक सेंटर ऑफ फ्लोरेंस, और इसका लोकेशन हो जाएगा टस्कैनी, इटली। नेक्स्ट है मैक्सिको का हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मैक्सिको सिटी ऑफ जोचिमिल्को, और इसका लोकेशन है मैक्सिको में। हिस्टोरिक सेंटर हुआ करता था ये मैक्सिको सिटी का, और इसको भी कैटेगराइज किया गया है WH की श्रेणी में। नेक्स्ट है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ पोर्टो, ओपोर्टो, पुर्तगाल का। और पुर्तगाल का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है ये। स्टनिंग बारोक आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल पोर्टुगीज रेस्टोरेंट के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास हिस्टोरिक सेंटर ऑफ प्रैग, चेक रिपब्लिक में प्रैग। और फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये आपका लोकेट करता है यहाँ पे चेक रिपब्लिक में। नेक्स्ट अगला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम, रोमन कोलोजियम। और ये इसका जो लोकेशन है वो है इटली। और मोस्ट स्पेक्टेकुलर हिस्टोरिक साइट से ये कोलोजियम, यहाँ पे गेम्स वगैरह हुआ करता था ग्लैडिएटर्स का। तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये तो वंडर्स में भी आपका रखा जाता है कोलोजियम को। हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम, रोम से का ऐतिहासिक केंद्र हुआ करता था ये, कल्चरल भी। और रोमन कोलोजियम अपना जाना जाता था ग्लैडिएटर्स के लिए, इटली में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपका हिस्टोरिक सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ सैल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया में। और ये जाना जाता है वेल प्रिजर्व वर्ल्ड फेमस बारोक अपीयरेंस, और इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है इटालियन और जर्मन दोनों।
नेक्स्ट अगला जो है वो है आपका हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना ऑस्ट्रिया का। और वियना को रिकॉग्नाइज किया जाता है यूरोप का क्लासिकल म्यूजिक का सेंटर, और इसी के लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया है, हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वर्सो पोलैंड का। और ये भी जो है वो कलरफुल चार्म अपने ओल्ड टाउन जो भी पुराना इसका है, और जो भी यहाँ पे ओल्ड टाउन का कलरफुल चार्म है, इसके लिए ही जाना जाता है हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वर्सो पोलैंड, और इसी के कारण से इसको WHS की कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास हिस्टोरिक सिटी ऑफ अयुथा थाईलैंड का। अयुथा वन ऑफ थाईलैंड्स एंशिएंट सिटीज, थाईलैंड का एक पुराना ये शहर है, और इसको जो है वो फाउंड किया गया था 1335 में, और इसको अभी कैटेगराइज कर दिया गया है WH की श्रेणी में। फिर है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ऑफ एंशिएंट क्योटो, होन्शु द्वीप पे है ये जापान में, और यहाँ पे मैसिव कलेक्शन देखने को मिलेगा कल्चरल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिक सैंक्चुरी ऑफ माचू पिचू पेरू का, और इसको भी अभी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ लियोन फ्रांस का। देन अगला जो WHS है वो है होई एंड एंशिएंट टाउन वियतनाम में, और यहाँ पे कई सारे खूबसूरत बीचेज आपको दिखाई देगा हिस्टोरिक अट्रैक्शन के लिए, और एंशिएंट टाउन सेंटर के रूप में जाना जाता है होई एंड एंशिएंट टाउन वियतनाम का। इसके बाद है इगुआजू नेशनल पार्क अर्जेंटीना का, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, और यहाँ पे कई सारे स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा आपको अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है इंपीरियल पैलेस ऑफ द मिंग एंड क्विंग डायनेस्टीज इन बीजिंग एंड सेनियांग फॉरबिडन सिटी के रूप में, चाइना में है इसका लोकेशन, और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा प्राप्त है चाइना से। नेक्स्ट है इत्सुकुशिमा सेंटो श्राइन हात्सुकाइची, जापान में इसका लोकेशन है, और यहाँ पे श्राइन और टॉरी गेट जो है वो पानी के ऊपर बना हुआ है, और इसी कारण से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा, और इसका लोकेशन हो जाएगा हात्सुकाइची जापान। नेक्स्ट है काठमांडू वैली बागमती प्रोविंस नेपाल में इसका लोकेशन हुआ, और यहाँ पे आपको हिमालयन हिल रीजन देखने को मिलेगा, कल्चरल हेरिटेज साइट है ये, और यहाँ पे ये कॉम्प्राइज करता है 7 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स से। और काठमांडू वैली बागमती प्रोविंस कहाँ पे इसका लोकेशन हो जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है क्रेमलिन रेड स्क्वायर मॉस्को में, और रसिया का ये मतलब जगह है मॉस्को, और इसको रखा गया है WH की श्रेणी में। मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्ट नोटेबली सेंट बेसिल कैथेड्रल जो है इसके लिए ये जाना जाता है। फिर है ला ग्रैंडे पैलेस ब्रसेल्स बेल्जियम में, और यहाँ पे कई सारे स्क्वायर्स आपको देखने में को मिलेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर्स ला ग्रैंडे पैलेस ब्रसेल्स बेल्जियम। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रांस है, यहाँ जर्मनी, और ये जो है बेल्जियम नीदरलैंड के नीचे। इसको जूम करेंगे थोड़ा हम लोग, तो ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये है आपका बेल्जियम, और ये है आपका नीदरलैंड। इसके बाद है लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क अर्जेंटीना का, और यहाँ पे माउंटेन्स और कई सारे ग्लेशियर लेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फिर लूट डेजर्ट ईरान का, और यहाँ पे यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा लैंडस्केप्स का, और मैसिव यार्डांग्स देखने को मिलेगा लूट डेजर्ट ईरान में। नेक्स्ट अगला जो WHS है वो है मेम्फिस एंड इट्स नेक्रोपोलिस, ये पिरामिड फील्ड फ्रॉम गीज़ा टू दसूर, और इसका जो लोकेशन है वो है इजिप्ट। यहाँ पे कई सारे टॉम्ब्स आपको देखने को मिलेगा, और इसका लोकेशन हो जाएगा कहाँ पे, इजिप्ट में। फिर है मेटियोरा ग्रीस का, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। मैजिकल कॉम्प्लेक्स है 6 एक्टिव मॉन्स्टरीज, स्ट्रेटजिकली इसको बनाया गया था नेचुरल सैंडस्टोन पिलर्स से। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है किंदेरडिज्क मोलेनलांडेन नीदरलैंड का, और ये सबसे बड़ा
कंसंट्रेशन ओल्ड मिल्स के रूप में जाना जाता है और इसको भी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है माउंट सेंट माइकल एंड इट्स बे, फ्रांस का, और ये गॉथिक स्टाइल का बेनेडिक्टियन एबे है, डेडिकेट किया जाता है इसको आर्चेंगल सेंट माइकल, और इसका जो है नाम रखा गया है वंडर ऑफ द बेस्ट के रूप में। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है माउंट एमेई सीनिक एरिया, चाइना का, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया और ये इंट्रोड्यूस करता है बुद्धिज़्म चाइना में, और ऑल्सो ये जाना जाता है अपने स्पिरिचुअली और कल्चरली सिग्निफिकेंट के लिए। और इसका लोकेशन अगर देखेंगे माउंट एमेई सीनिक एरिया चाइना में, तो चाइना में इसका लोकेशन हो जाएगा और यहीं से बुद्धिज्म जो है वो चाइना में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है माउंट एटना सिसिली का, इटली में, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द इंटायर वर्ल्ड है और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया, तंजानिया का, वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाएगा। फिर नुबियान माउंटेन्स इजिप्ट का, इसको WHS की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है फिर ओल्ड एंड न्यू टाउन्स ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है ओल्ड ब्रिज एरिया ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ मॉस्टर, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना बेसिकली आपको यहाँ दिखाई देगा, यूरोपियन कंट्री है ये। यहाँ पे हंगरी, देन रोमानिया, यहाँ पे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, और क्रोएशिया के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा बोस्निया एंड हर्जेगोविना। नेक्स्ट इसके बाद है ओल्ड सिटी ऑफ ड्यूब्रोवनिक, क्रोएशिया में, और ये भी आपका वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है फिर ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम एंड इट्स वॉल्स, जेरूसलम का, और ये स्पिरिचुअली जाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ओल्ड हवाना एंड इट्स फोर्टिफिकेशन सिस्टम, क्यूबा का, ये नेक्स्ट है WHS। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है ओल्ड टाउन ल्यूनेबर्ग, नोवा स्कॉटिया, कनाडा का, और इसको भी प्राप्त है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कनाडा में। नेक्स्ट फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है ओल्ड टाउन ऑफ गैडमिस, लीबिया में इसका लोकेशन है, और ये जो है वो अपने ओल्ड जो पुराना मतलब जो शहरी बनावट था उसके लिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता प्रदान किया गया है, और इसका लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, इसका लोकेशन हो जाएगा लीबिया। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट है ओल्ड वर्ल्ड सिटी ऑफ सिवाम, यमन का। फिर पैलेस एंड गार्डन्स ऑफ स्क्नोब्रुन, और इसका लोकेशन हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। देन पैलेस एंड पार्क्स ऑफ वर्साइल्स, फ्रांस का, WHS में आपका इसको कैटेगराइज किया गया है। देन पेंटेनल कंजर्वेशन एरिया, ब्राज़ील का, जिसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है पेरगमॉन एंड इट्स मल्टी लेयर्ड कल्चरल लैंडस्केप, और इसका लोकेशन हो जाएगा टर्की में, जिसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में। देन पेट्रा, जॉर्डन का, एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा, इसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में। फिर आपका इंपॉर्टेंट है पियाजेल डेल डुओमो, पीसा, टस्कैनी, इटली में, पीसा की झुकी हुई मीनार को, और पीसा कैथेड्रल, द बैप्टिस्ट्री, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड द कॉम्पोसेटो मॉन्यूमेंट, ये सब को रखा गया है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में, यानी ये जो पूरा कंपाउंड है उसको रखा गया है। देन पियाजा डेल डुओमा, पीसा, टस्कैनी, इटली का, इन सब को दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया है इस पूरे के पूरे कंपाउंड को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क, क्रोएशिया का, और ये अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। देन पोर्टो वेर्ने, सिंक टेरे एंड द आइसलैंड्स, लिगुएरिया, इटली में इसका लोकेशन है, और ये अपने कल्चरल लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। देन नेक्स्ट हो जाएगा प्रम्बनन टेम्पल कंपाउंड्स, इंडोनेशिया का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में रखा गया है। और ये टेम्पल जो है वो डेडिकेट करता है हिंदू देवी देवता को, जिसमें शिव, ब्रह्मा और विष्णु है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सैन मिगुएल, मैक्सिको का,
प्री हिस्पैनिक सिटी ऑफ चिचेन इट्जा युकाटन मैक्सिको का, ये जो दोनों है वो मैक्सिको में है आपका, और ये दोनों को दर्जा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। सैन मिगुएल मैक्सिको ये रहा आपका, और दूसरा है आपका प्री हिस्पैनिक सिटी ऑफ चिचेन इट्जा, और इसका लोकेशन हो जाएगा युकाटन मैक्सिको। इन दोनों को भी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रबात, मॉडर्न कैपिटल एंड हिस्टोरिक सिटी है, शेयर्ड हेरिटेज है, और इसका लोकेशन हो जाएगा कहाँ पे, मोरक्को में, रबात। देन रानी की बाव, गुजरात इंडिया में इसका लोकेशन है, और ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। स्टेपवेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में ये है, और इसको डिवाइड किया गया है 7 लेवल्स ऑफ स्टेयर्स में। देन फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है वो रापा नुई नेशनल पार्क, ईस्टर आइसलैंड, बेलपैराइसो, चिली का ये लोकेशन है, और ये वेस्ट नोन है अपने इनॉर्मस मोनोलिथिक स्टोन फिगर्स के लिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट है रीला मॉनेस्ट्री, और रीला माउंटेन्स में बुल्गारिया में इसका लोकेशन हुआ, और ये मोस्ट फेमस है अपने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स मॉनेस्ट्री, बुल्गारिया में इसका लोकेशन है, रीला माउंटेन पे ये एग्जिस्ट करता है। देन इसके बाद ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो, कैरियोका लैंडस्केप, माउंटेन एंड द सी के बीच में जो रखा गया है ब्राज़ील में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा रॉक आइसलैंड पलाऊ का, और ये जाना जाता है अपने अनयूजुअल मशरूम लाइक लाइमस्टोन आइसलैंड्स के लिए। वेरियस टर्किश लैगून्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि चारों ओर से घिरा है वैल्यूएबल कोरल रीफ से। इसके बाद फिर है आपका सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया का, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। फिर इम्पॉर्टेंट है सिल्क रोड द रूट्स नेशनल ऑफ चांग एंड तियानसिन कॉरिडोर, और इसका लोकेशन हो जाएगा कहाँ पे, चाइना में। देन फिर इसके बाद सिंगापुर बोटैनिक गार्डन सिंगापुर का, और ये जो है वो वर्ल्ड्स का, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्किड एग्जिबिट अपने पास रखता है। करीब करीब 60,000 प्लांट और ऑर्किड यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंगापुर बोटैनिक गार्डन सिंगापुर में, और इसको भी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में। देन सोकोट्रा आर्किपेलागो, और इसका लोकेशन आप देखेंगे आर्किपेलागो का यमन में, और ये कई सारे एंडेमिक स्पीसीज जो हैं उसका अभी घर बना हुआ है यमन में, सोकोट्रा आर्किपेलागो। देन नेक्स्ट है स्टोनहेंज एवेबरी और एसोसिएटेड साइट्स इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का। देन इसके बाद फिर स्विस एल्प्स जुंगफ्राउ एलेट्स स्विट्जरलैंड का, और इसको रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में, स्विट्जरलैंड का। देन सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया भी, ये भी आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन इसके बाद फिर है ताजमहल उत्तर प्रदेश का, इसको भी रखा गया है इसी कैटेगरी में। देन द डोलोमाइट्स इटली का, इसको भी रखा गया है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में। इसके बाद फिर द लोयरे वैली, कहाँ पे, सुली सुर लोयरे और कैलोन्स के बीच में, और इसका लोकेशन अगर आप देखिएगा तो ये है आपका एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, फ्रांस में। फिर है तिकाल नेशनल पार्क और मायान रूइंस ऑफ तिकल गुआटेमाला का, और यहाँ पे जो सिटी है वो माया सिविलाइजेशन से संबंधित है 200 से 900 ईस्वी के बीच का, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। फिर है आपका तिम्बुक्तु माली का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS। देन तोंगाइरो नेशनल पार्क न्यूजीलैंड का, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आपका वेटिकन सिटी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इटली में ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे वेटिकन सिटी, एक छोटा सा जगह है, और इसको भी रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में। यहाँ पे कैथोलिक्स जो हैं वो जो चाहते हैं मिलने के लिए पोप से और अपने फेथ को सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पे जाते हैं वेटिकन सिटी में।
देन इम्पॉर्टेंट है वेनिस और इसका लैगून इटली में, और ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में है, वेनिस और इसका लैगून सब। देन इम्पॉर्टेंट है वाडी रम जॉर्डन का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS। देन वेस्ट नॉर्वेजियन फिजॉर्ड्स, नॉर्वे में है लोकेशन इसका, और ये स्टनिंग सीनिक लैंडस्केप्स यहाँ पे कई सारे देखने को मिलेंगे आपको, तो ये भी आपका इसी कैटेगरी में फॉल करता है WHS की। देन वर्क्स ऑफ एंटोनी गाउडी, कैटालोनिया स्पेन में है इसका लोकेशन, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट WHS है। देन वुलिंग क्यूआन सीनिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट एरिया, ज़ांगजियाजी चाइना में इसका लोकेशन है, और ये अपने नेचुरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। फिर आपका इम्पॉर्टेंट है येलोस्टोन नेशनल पार्क USA का, और योसेमिटा नेशनल पार्क कैलिफोर्निया USA का, और इसको भी रखा गया है WHS की कैटेगरी में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने उसको कवर किया, यूनेस्को के द्वारा ये डिक्लेयर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।